आज की कहानी है एक खबीस की। आपने जिन के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन ये खबीस हैं। ये जिन के बाद आते हैं। जो जिन होते हैं उन्हें अल्लाह ने आग से बनाया है, लेकिन ये खबीस जो होते हैं ये बुरी आत्मा होती है। वो इधर उधर भटकती है। ये गंदी स्थानों पे रहते हैं, गंदी जगहों पे रहते हैं, कब्रिस्तान में रहते हैं, मुर्दा घर के आसपास पाए जाते हैं, शौचालयों के आसपास पाए जाते हैं। ये वहाँ रहने वाले हैं। आपने आमतौर पर गाली के रूप में भी इनका नाम सुना होगा कि यार जो कोई गंदगी से रहता है उसके लिए कह दिया जाता है कि खबीस बन के रह रहा है। यानी जो अपने कपड़े फाड़ा हो, बुरी संगत में रहता हो, बुरी चीज़ें करता है, उसे खबीस कह देते हैं। तो खबीस जो आत्मा है, बुरी आत्मा है, ये ऐसी ही जगहों पे पाई जाती हैं। तो आज की कहानी एक गुरुग्राम की एक लड़की की है। ये अनुभव उसके भाई ने हमारे साथ शेयर किया है, नाम न बताने की शर्त के साथ। तो बात ये थी कि वो लड़की जो थी उसका हमने नाम बदला हुआ है, उसका नाम मधु। तो मधु जो है एक कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करती है। 1,00,000-1,50,000 उसकी सैलरी है। जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था उसका। वो खुद का एक अपार्टमेंट ले रखी थी उसने, मतलब किस्तों में। वहाँ वो लिव इन में रहती थी अपने एक पार्टनर के साथ। उसकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया थी, मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट वूमन जो क्लब आती जाती थी, अपार्टमेंट में रह रही है, कार है, बढ़िया जीवन, मतलब जो एक माना जाता है एक मॉडर्न समाज में एक लड़की का वो जीवन जी रही थी। तो लगभग उसको जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे। घर वालों से भी दूर रह गई थी। मतलब घर वालों से कोई बुराई नहीं थी, पर घर वाले भी उसके इतने आगे बढ़ चुके थे, मॉडर्न समाज के थे, कि अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है तो उसे अकेले जीने का अधिकार दे रखा था उन्होंने। और गुड़गांव में ही परिवार भी रहता था। और ये उस लड़के के साथ कुछ दिनों बाद शादी भी करने वाली थी जिसके साथ ये रह रही थी। इसके परिवार वालों को भी इन सब के बारे में पता था। तो होता यह है कि एक दिन ये क्लब में रहती है, वहाँ बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है अपने दोस्तों के साथ। वहाँ से ये निकलती है झूमते लड़खड़ाते। तो दिल्ली से होते हुए जब ये गुड़गांव की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में इसको बहुत तेज़ी से पेशाब लगती है। क्योंकि इतनी शराब पी रखी है तो ये बहुत ही कॉमन बात है, किसी को भी लग सकता है। तो ये ढूंढते हैं कहीं कोई शौचालय आदि मिल जाए। तो जो सरकारी सुलभ कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं बने हुए काफ़ी गंदे से, तो वहाँ एक जगह ये लोग अपनी कार रोकते हैं। लड़की उतरती है और जाती है। दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, आधा घंटा हो गया। इंतजार ही कर रहे हैं दोस्त, पर ये बाहर नहीं आई उस वॉशरूम से। अब लड़के थे साथ में, वो ये सोच रहे हैं कि किसी लेडीज बाथरूम में हम कैसे जाएं, क्योंकि एक पुलिस केस हो जाएगा किसी तरह का। वो लोग अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे कि किसी तरह का कुछ गलत ना हो जाए, एक फालतू का पुलिस केस हो जाए। तो ये इंतजार ही करते हैं। लेकिन जब 1 घंटा हो जाता है इंतजार करते हुए और बाथरूम से ये बाहर नहीं आई होती, तो हिम्मत करके वो लोग अंदर जाते हैं। देखते हैं ये बेहोश पड़ी थी। बहुत ही सामान्य बात लगती है इनको, क्योंकि इतना ज़्यादा शराब पी रखी थी तो बेहोश होना या चक्कर आ जाना बहुत ही सामान्य है। ये लोग उसे उठाते हैं, उसको घर में उसके अपार्टमेंट में छोड़ आते हैं। जब ये सुबह जगती है तो बताती है अपने पार्टनर को कि जब ये बाथरूम में अंदर घुसी तो वहाँ बहुत तेज बदबू आ रही थी। मतलब इतनी बदबू कि नाक के बाल जल जाएं। खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, लेकिन पेशाब लगी थी इसलिए इसने पेशाब की। और पेशाब करके जैसे ही ये उठी तो वो बदबू अचानक से सुगंध में बदल गई। आप लोहवान जानते होंगे, फकीर आदि जलाते हैं, वो लोहवान होता है, उसकी जो स्मेल होती है वैसी महक आ रही थी इसको। तो ये एकदम से डर गई कि अचानक से बदबू से ये अचानक से कैसे आने लगा। और इसका कहना है इसके बाद इसको याद ही नहीं है क्या हुआ इसके साथ। तो पता ही है कि फिर दोस्त उठा के इसको ले आए थे। तो जो पार्टनर था इसका, इसको लगता है कि यार कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, हो सकता है नशे में हो, और बहुत ही सामान्य लगा। और बाथरूम वगैरह में ऐसी गंदगी और जो होना भी बहुत सामान्य है, तो इग्नोर कर दिया जाता है। वापस से जीवन पटरी पर आता है। लेकिन होता यह है कि एक दिन धीरे धीरे ये अपने पार्टनर से लड़ाइयाँ शुरू करती है। अब वो लड़ाइयाँ होती रहती है तो किसी तरह की दिक्कतें आती हैं जीवन में। तो एक दिन होता है कि इसका पार्टनर बैठा होता है, तो ये जो भगोना होता है स्टील का, फेंक के उसके सिर में मार देती है बेवजह, बिना वजह के। और कोई भी इनके बीच चर्चा नहीं हो रही, खाली वो बैठा हुआ है, आती है पास और फेंक के मार देती है। उसका सिर फट जाता है। अब इलाज कराया जाता है, इलाज होता है, वो घर आता है, फिर बात करता है कि भाई क्यों मारा। ये अपनी गलती ही नहीं मान रही है, करी मार दिया मेरा मन। वो सोच रहा मैं तो इसका पार्टनर हूँ और ऐसी कैसी हरकत कर रही है ये। मतलब
तो इस चीज़ को लेकर और फिर से विवाद होता है इन लोगों के बीच, और ये विवाद बढ़ता जाता है। हर दिन वो पूछता है कि क्यों मारा था आखिर, क्योंकि जख्म जब तक नहीं भरेगा तब तक उसे याद ही बनी रहेगी। लेकिन इसका जवाब होता है कि मैं नहीं जानती, मेरा मन किया, मैंने मार दिया। सब वो भी थक पकाता है, लेकिन क्या करे, वो सामने से ऐसा जवाब आ रहा है तो वो छोड़ के इसको चला जाता है। मतलब कहाँ ये लोग शादी की बात कर रहे थे और कहाँ 1-1.5 हफ्ते में इतना अधिक विवाद बढ़ गया इन लोगों के बीच और ऐसी घटना हो गई, तो वो इसको छोड़ के चला जाता है। जब भी वो अपार्टमेंट छोड़ के अपने घर आ जाती है, घर में रहने लगती है, लेकिन अब पहले की अपेक्षा ये घर वालों से किसी न किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा रही है, लड़ाई कर रही है। चूंकि ये ब्राह्मण फैमिली से थी तो घर में पूजा पाठ भी होता था, तो जब जब पूजा हो तो ये कोई ना कोई हरकत करे, कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हों। अब घर वालों को लग रहा था कि इसका पार्टनर चला गया छोड़ के, तो इसलिए हो सकता है ये चिड़चिड़ी हो गई हो, लाइफ थोड़ा सही नहीं चल रही है। लेकिन होता यह है कि एक दिन इसके पिताजी हनुमान चालीसा बजा देते हैं। बहुत ही सामान्य बात है, घरों में बजती रहती है, तो यूट्यूब में हनुमान चालीसा लगा दी जाती है। जैसे ही ये हनुमान चालीसा बजती है, ये वहीं सामने आके खड़ी हो जाती है और कहती है, तुझे क्या लगता है मैं चला जाऊंगा ऐसे? ये सुनते ही घर वालों के रोंगटे खड़े, घर वालों की हालत खराब कि ये कैसे बात कर रही है। और ये कह रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बजा के तुझे क्या लगता है मैं यहाँ से चली जाऊंगी? जाऊंगा बोलती है। तो ऐसा मतलब सबकी होश उड़ गई कि क्या हो रहा है। उसी वक्त बंद कर दिया जाता है। इसका वाला रूप देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कि ये क्या बोल गई। और ऐसे कि तुझे लगता है तू पूजा करेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलते लगी। ये सुन के सबकी हालत खराब हो रखी कि भाई ये कैसी कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया इसको। तो घर वाले एक पंडित को लेके आते हैं। जैसे ही पंडित घर में एंटर करता है, इसका फिर से कि तुझे क्या लगता है तू मंत्र पढ़ के मुझे भगा देगा, तू मुझे कुछ कर सकता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी भी सोचते हैं क्या करा जाए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, जो मंत्र पंडित पढ़ रहा होता है वही मंत्र ये भी पढ़ देता है साथ में। मतलब ये लड़की पढ़ देती है साथ में कि ये मंत्र पढ़ूंगा, ले मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। मान लो गायत्री मंत्र उसने पढ़ा तो ये भी पढ़ दे रही साथ में गायत्री मंत्र कि इस मंत्र को पढ़ के मैं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, जो कुछ करना हो। पंडित जी की भी सिट्टी पिट्टी गुम, पंडित जी वापस। चीज़ें चलती रहती हैं, लोग बताते हैं इधर उधर क्या किया जाए। बाकी दिनों में ये सामान्य जैसे ही पूजा पाठ होती है, कभी भी ये मतलब एक प्रकार से विज्ञान के हिसाब से देखें तो एक बीमारी जैसी है। कभी भी सडनली इसको अटैक जैसा आ जाता था, और तो इसका इलाज भी कराया जा रहा था, और इलाज के साथ साथ झाड़ फूक वाला मामला भी चल रहा था घर वाले। और जब जब हनुमान चालीसा घर में बजाई जाए, इसका वही रूप दिखने को मिल जाए, या कोई पूजा पाठ हो घर में तो वही रूप। तो एक मौलवी को बुलाया गया। मौलवी आया तो मौलवी को देखकर ये थोड़ा घबराई। मौलवी से नजरें नहीं मिला रही है, मौलवी से डर रही है, लेकिन साथ ही साथ वही वाला, तुझे लगता है तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो मौलवी फिर उसके पास होता नहीं है, मतलब मोर पंख वाले लिए रहते हैं ये लोग, लोहवान जलवाया जाता है, मंत्र वगैरह जो भी हैं इनके पढ़े जाते हैं। तो मौलवी का कहना होता है कि इसके खबीस लग गया है। फिर बात आती है कि कैसे हुआ था, तो फिर बताया जाता है कि वहाँ बेहोश हुई थी, उसके बाद से ये घटना पे घटना, घटना पे घटना। तो मौलवी समझ जाता है कि इसको एक खबीस लगा हुआ है जो कि जल्दी इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो फिर होता है, उनके जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे किए जाते हैं, हाथों में धागा बांध दिया गया। लेकिन आज भी वो लड़की ठीक ठाक है, उसके बाद से वैसी दिक्कतें नहीं हुई, उसकी शादी हो गई है। लेकिन रह रहकर कभी ना कभी इसको अटैक जैसा आ जाता है और इसकी आवाज़ वैसे ही हो जाती है। और इसके घर वाले हालांकि शादी कर दिए हैं, लेकिन कभी ना कभी सडनली किसी दिन ये अपना वही रूप दिखा देती है। तो इलाज अभी भी इसका चल रहा है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौलवियों का कहना है कि इसको खबीस लगा हुआ है जो कि छोड़ नहीं रहा, और डॉक्टरों के अनुसार इसको कोई बीमारी है जिसके कारण इसको समय समय पर अटैक आता है। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है, आप भी हमें बताएं। हालांकि मंत्रों को पढ़ने के बाद या हनुमान चालीसा बजने के बाद अच्छे अच्छे भूतों की हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर खबीस की हालत क्यों नहीं ख़राब हुई, ये भगवान ही जान सकते हैं, या फिर वाकई में उसको बीमारी है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन रह रहकर ऐसा रूप दिखाती है। उसके घर वाले अभी भी परेशान हैं। शादी हो गई है पर पति उतना साथ उसके रहता नहीं है, क्योंकि कभी भी रात में कभी भी कैसा भी रूप दिखा देती है। कभी रात में उठ के वही, तू मेरे साथ क्या कर रहा है, तू इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, ऐसा बोलने लगती है।
इलाज जारी है, आगे जो भी होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।